वेलकम टू प्रियंका स्टडी ग्रुप। फ्रेंड्स, हम यूपी जीके जो है वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपका भौतिक स्वरूप है, उसका थर्ड पार्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने यूपी का इतिहास देख लिया है, अब हमें क्या करना है, भौतिक स्वरूप देखना है। तो इसमें पहला है जो हम स्टार्ट करेंगे देखना। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यह है उत्तर प्रदेश की अवस्थिति मैप में। उत्तर प्रदेश का पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। विश्व के 5 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। बस बाकी जितने भी देश हैं वो उनकी जनसंख्या क्या है, उत्तर प्रदेश से कम है। देखिए, उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित होने के कारण इन चट्टानों को विंध्यक्रम की चट्टानें कहा जाता है। आद्यकाल में निर्मित नीच शैलों को बुंदेलखंड में बुंदेलखंड नीच के नाम से जाना जाता है। प्राचीन कॉप मिट्टी के निक्षेपों को बांगर और नवीन निक्षेपों को खादर के नाम से जाना जाता है। बांगर क्षेत्र पुरानी मिट्टी के उस क्षेत्र को कहते हैं जहां नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है। यह मिट्टी उर्वरक नहीं है। खादर क्षेत्र वे निचले क्षेत्र हैं जहां पर नदियों का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा करता रहता है। खादर क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है। दक्षिण के पठारी भाग को बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसरण है। इसका निर्माण अत्यंत प्राचीन काल में प्रवाहमान समुद्री निक्षेप से हुआ है। ओके, जो पानी बह के आई है उससे हुआ है। इस पठार की सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 45,200 किलोमीटर है। कितना, 45,200 किलोमीटर। कैसूर श्रृंखला बुंदेलखंड से लगी हुई है। इसकी रचना विंध्यन शैली से हुई है। किस शैली से, विंध्यन शैली से। बुंदेलखंड में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। किस मिट्टी का, लाल मिट्टी का। बुंदेलखंड में प्लास नामक घास बहुतायत यानी अधिक मात्रा में क्या होती है, पाई जाती है। वर्षा की मध्य यात्रा होने के कारण इस पठारी क्षेत्र में वृक्ष वनस्पतियां छोटी होती हैं। यानी मध्य मात्रा का मतलब एक अधिक मात्रा होता है और एक कम, बीच वाली मात्रा जो होती है वो होने के कारण यहाँ पर क्या होती है, वनस्पतियां छोटी होती हैं। अब यहाँ की जलवायु की बात करते हैं तो देखें, उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है। तराई क्षेत्र में यह गर्मी में नमी लिए रहती है और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गर्मी में नमी नाम मात्र की भी नहीं रहती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु पर स्थलखंड की विशालता, धरातलीय विषमता, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव पड़ने के कारण यहाँ की जलवायु में अंतर पाया जाता है। इन सभी विषमताओं के आधार पर प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। देखें, ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश में अधिकतम औसत तापमान 36 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंच जाता है। हमारे यहाँ का ही बात कर ले तो यहाँ पर 46 डिग्री तक पहुंच जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र कर्क रेखा के अति निकट होने के कारण यहाँ प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। मई जून में तीव्र गति से चलने वाली पश्चिमी हवाओं को लू कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई व अगस्त महीने में होती है। ठीक है, प्रदेश में वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है।
प्रदेश में अरब सागर से उठे मानसून से नाम मात्र की वर्षा होती है। यानी ये जो बंगाल की खाड़ी से जितने भी आपके तूफान या चक्रवात आते हैं, अगर कोई भी चक्रवात बंगाल की खाड़ी से आती है तो वो यूपी को क्या करती है, ज़्यादा आहत करती है। लेकिन वो अगर अरब सागर से उठती है तो वो यूपी को क्या करती है, कम आहत करती है। इसी प्रकार ये जो मैनचोंग आपका आया हुआ है चक्रवात, ये क्या करेगा, आपका यूपी को ज़्यादा आहत कर रही है। चले अब देखते हैं, जनवरी व फरवरी माह में भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेमी तक वर्षा होती है। कभी कभी वर्षा के साथ ओले भी क्या होते हैं, पड़ते हैं। अब हमें चौथा पॉइंट क्या करना है, नदियाँ देखना है। ये छोटे छोटे टॉपिक आ रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें नदियाँ को भी देख लेंगे। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ एक दृष्टि में, उद्गम स्थल है, मिलन है, लंबाई है, नदी का नाम है। चले बात करते हैं गंगा नदी की, अपनी पवित्र नदी जो पूजनीय भी है। तो गंगोत्री उत्तराखंड से निकली हुई है, बंगाल की खाड़ी में इसका क्या है, मिलन है, और इसकी लंबाई कितनी है, 2994। यमुना यमुनोत्री उत्तराखंड से निकली हुई है, गंगा में इसका मिलन है 1385 किमी। घाघरा की बात करें तो माप चाचुंगो नेपाल तिब्बत से निकली हुई है और गंगा में मिल जाती है और इसकी लंबाई है 1080। चंबल की बात करें तो जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से क्या हुई है, निकली हुई है और यमुना में मिल जाती है 965 किमी। सोन की बात करें तो अमरकंटक मध्य प्रदेश और ये जाकर कहाँ मिलती है, गंगा में 780 किमी। राप्ती की बात करें तो लघु हिमालय नेपाल, घाघरा ठीक, घाघरा में मिलन होता है और 640 किमी। रामगंगा लघु हिमालय नेपाल से निकला हुआ है, गंगा में मिल जाता है और 600 किमी इसकी लंबाई है। बेतवा की बात करें तो बिंद पर्वत मध्य प्रदेश से निकला हुआ है और यमुना में मिलना है और 480 किमी लंबाई है। सिंध की बात करें तो नैनवास टोंक राजस्थान से निकला हुआ है, यमुना में जाकर मिल जाता है और 416 किमी लंबाई है। अब हम बात करेंगे केन की, तो कैमोर की पहाड़ी से निकला हुआ है, यमुना में मिलता है 308 किमी लंबाई है। टॉन्स की बात करें तो कैमूर की पहाड़ी से निकलता है, गंगा में मिलता है और 265 किमी लंबाई है। शारदा मिलान हिमनद कुमाऊं उत्तराखंड में से निकलता है, इसका उद्गम स्थान है और घाघरा में क्या करता है, मिल जाता है 160 किमी इसकी लंबाई है। अब प्रमुख झील हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश में झीलों का अभाव है, यहाँ स्थित झीलों का विवरण निम्न प्रकार है। देखें, किट्ठम झील आगरा, टांडावरी झील ताल मिर्जापुर, करेला मोहना लखनऊ, मुगेताल व विसया रायबरेली, बेती तथा नया प्रतापगढ़, राजा का बांध लौधी ताल व भोजपुर सुल्तानपुर, मोती और गौर रामपुर, कुंद्रा समुंदर उन्नाव, बलहा पारा कानपुर, मोराय फतेहपुर, औंधी ताल वाराणसी। औंधी ताल के बारे में हमने इसको देखा ही नहीं, बारे में क्या कहें, इसको हमने देखा ही नहीं। तो इस बार बनेगा दिमाग कि हम जाएं तो वाराणसी में इसको ज़रूर देखें औंधी ताल, क्योंकि मेरे होम टाउन से ये ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ किमी कहें। तो जाएंगे वाराणसी तो ज़रूर औंधी ताल को हम सोचेंगे कि देखें। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। प्रदेश की नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। अब गंगा नदी के किनारे देखते हैं, गढ़ मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी और मिर्जापुर। गंगा यमुना संगम पर इलाहाबाद स्थित है। यमुना सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर स्थित है, इतने नगर। गोमती नदी लखनऊ, सरयू नदी अयोध्या, रामगंगा बरेली। ठीक, तो ये हो गए प्रदेश की नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। बांध है, नदी है, जिला है। तो माता टीला बेतवा नदी झांसी जिला में, गोविंद वल्लभ पंत नगर रिहंद सोनभद्र में, अपने सोनभद्र में। पारिछा बेतवा नदी झांसी में। कालागढ़ की बात करें तो रामगंगा। गोविंद सागर की बात करें तो शहजाद ललितपुर। रोहिणी नदी ललितपुर जिला। सुकुमा डुकुमा बेतवा नदी झांसी जिला। चंद्रप्रभा चंदौली में है, ये नामी है
चंदौली की बात करें तो चंदौली बहुत ही नामी चंद्रप्रभा नदी यहाँ पर है। और मुसाक हंद कर्मनासा ये भी आपका चंदौली में ही है। मैं पहले जब कर्मनासा की बात सुनती थी, इसकी कहानियाँ लोग बताते थे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, तो बहुत ही मतलब अजीब सुनकर लगता था कि इसका निर्माण मतलब रातों रात हुआ। 3 साइड के पत्थर उठ चुके थे और क्या हुआ, रात में ही हुआ, और एक साइड का रह गया तो वो वैसे ही है अभी तक। तो अभी तक मैंने इसको देखा तो नहीं है, बट इसके बारे में इतना सुना है। और काठी की बात करें तो रामगंगा बिजनौर, रामगंगा की बात करें तो रामगंगा ही बिजनौर जिला में, जिरगो में ही और मिर्ज़ापुर, जामिनी में ही ललितपुर, और सजनाम में ही ललितपुर। ओके, अब आता है 5वां पॉइंट, कृषि। तो कृषि को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। 10 मिनट का वीडियो होगा, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट करें, प्लीज़। जय हिंद।